नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पार्ट टू सक्सेस में। मेरा नाम मोहित है और मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या नीड है आपको मॉक टेस्ट की। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो आपको उसके पैटर्न का पता होना चाहिए। वो आपको कैसे पता होगा? आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न सब देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम आता कैसे है और उस एग्जाम में बैठने पे आपका माहौल कैसा होता है। और मॉक टेस्ट से आपको ये पता लगता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। हर मॉक टेस्ट जो भी ऑनलाइन के कोई भी ऐप होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप कितनी रैंक है, इतनी परसेंटाइल है। उससे आपको ये पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितना ज़्यादा उसमें ग्रो करने की ज़रूरत है। नॉर्मली 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिनको मॉक टेस्ट में दिक्कत आती है। सबसे पहले होते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा कम स्कोर आ रहा है। कम स्कोर आने के क्या रीज़न हो सकते हैं? आपने ढंग से सिलेबस कवर नहीं कर रखा या आप एग्ज़ाम ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है स्कोर में। फ्लक्चुएशन किसी स्कोर में 200 में से 120 आ रहा है, किसी में 180 आ रहा है। एग्ज़ाम में हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? तीसरे स्टूडेंट ये होते हैं कि हमने 120 से स्टार्ट किया था, हमारा स्कोर 150 पे आके अटक गया है। एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 170 180 स्कोर चाहिए। तो एग्जाम में हम स्कोर कैसे ज़्यादा हो करें? तो कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट में होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। कि आपको एग्जाम की स्पीड भी बढ़िया होनी चाहिए और उसमें एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए, कि ये ना हो कि आप स्पीड में क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्वेश्चन गलत किए जा रहे हैं, तो भी आप अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और दूसरी चीज होती है एग्जाम में कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप एग्जाम में बैठे हैं, कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अगर आप नर्वस हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाए। तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में नॉर्मल सी बात है, कम आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, एग्जाम पेपर नहीं दे रखी इतने, तो स्कोर आपका कम आता है। तो वो स्कोर आप कैसे बढ़ाएंगे? उसको बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें। एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होती कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। आपने सिलेबस कर रखा है, आपको सिलेबस अच्छे से आता है, क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, लेकिन पेपर में बैठते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। कौन सा क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन में अटक गए, कोई भी क्वेश्चन, मैथ्स का मेंस का एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का, आपको 120 मिनट मिलती है, 100 क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट दे रहे हैं, आपको आता है क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा, तो उस क्वेश्चन को आपने 5 मिनट दे दिए, लेकिन उस 5 मिनट की जैसे आप और क्वेश्चंस के वो जो 4 मिनट एक्स्ट्रा है वो खा गए। तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, क्योंकि पूरा एग्जाम का लेके चलना आपको। और मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि यार हमने तो इतना बढ़िया सिलेबस कर रखा है, हमारा तो 100% स्कोर आना चाहिए। पेपर को ईगो पे लेके मत चलो। अगर आप 5 क्वेश्चन स्किप करते हैं, 5 क्वेश्चन के 10 नंबर है, उसके अलावा भी आपके 190 नंबर बचते हैं। तो ये नहीं होता कि स्टार्टिंग में नॉर्मली ये होता है कि 5 में से 3 क्वेश्चन हमारे मुश्किल आ गए, हमने छोड़ दी। हमें तो ये टेंशन होगी कि यार 3 क्वेश्चन तो हमने छोड़ दिए, अब एग्जाम में स्कोर कैसे आएगा। उन 3 क्वेश्चन के अलावा 97 क्वेश्चन और हैं, आप उनको अपना बेस्ट दो, उन 3 क्वेश्चन को भूल जाओ। कभी कभी ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में नॉर्मली 20 से 30 सेकंड लगती हैं, उसे अटेम्प्ट देने में। हर क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट दो, 2 से 3 अटेम्प्ट दो। 1.5 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को दोगे तो आप और क्वेश्चन का समय वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पेपर का समय वेस्ट कर रहे हो उस चीज में। तो किसी भी क्वेश्चन को 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा मत दो। उसके बाद ये होता है कभी कभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ये हो जाता है कि हम 3 into 5 जो 25 सोच रहे हैं। वो चीज एक बार नहीं, जितनी बार भी हम उस चीज को करेंगे, हर बार हम सेम मिस्टेक करेंगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को हम, ये होता है कि आपने पहले 120 मिनट में 100 मिनट दी, 100 मिनट में आप 100 क्वेश्चन के अंदर गो थ्रू कर लिया। ये मान लो अगर आपने 20 क्वेश्चन भी छोड़ दिए ना, तो हर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आप उस टाइम पे गलत कर रहे थे, दोबारा फ्रेश माइंड से उस क्वेश्चन पे आप आओगे तो उस कंसेप्ट को आप 100% सही करो, क्योंकि आप फ्री माइंड हो चुके हो कि आपका पेपर एक बार अटेम्प्ट हो चुका है। मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं कि किसी क्वेश्चन पे अटक गए, उस पे 5 मिनट उसने लगा दी, फिर ये होता है कि यार इसे 5 मिनट तो लगा दी, इसको तुमसे करना ही करना है। इससे क्या होता है कि ऐसे 3 4 क्वेश्चन भी आपने ऐसे कर दिया तो आपका पेपर अटेम्प्ट होगा नहीं। तो नॉर्मली बच्चों के साथ क्या होती है कि मैं तो 80 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया, मैं तो 85 तक पहुंच पाया, 90 तक पहुंच पाया। तो इसका रीजन यही होता है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है।
आप इसको किसी भी, आप अब तक नहीं कर रहे थे ये चीज, इसको अभी शुरू कीजिए। कल जो टेस्ट आप लगाने जा रहे हैं उसमें ये चीज शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 10 टेस्ट लगाने के बाद आपकी हैबिट बन जाएगी, और उस हैबिट को आप एग्जाम में अपने साथ ही लेके जाओगे। तो एग्जाम में बच्चों के साथ नॉर्मली दिक्कत ये होती है कि प्रैक्टिस टेस्ट में जो कॉमनली गलतियां कर रहे हैं उन पे वर्क नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है, आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम के अंदर आपके अंदर एग्जाम फिर आ जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट जो लगा रहे हो उसको एग्जाम की तरह सीरियस लेके लगाओगे कि मुझे ये मेरा एग्जाम ही है, इसी से मेरा स्कोर डिसाइड होगा, यही मेरी लाइफ का मेन चेंजिंग पॉइंट है। जितना सीरियसली आप प्रैक्टिस टेस्ट को लगे उतना ही कम आप पे प्रेशर एग्जाम में होगा। तो आप जब भी एग्जाम लगाने जाते हैं, एग्जाम लगाने के बाद क्या करते हैं कि उसको पेपर वैसे से छोड़ दिया, लेकिन ऐसे मत कीजिए। आप एग्जाम लगाने के बाद उस एग्जाम की एनालिसिस जरूर कीजिए, किस क्वेश्चन में आपने क्या गलती की है। आप जो भी नया पेपर लगा रहे हैं तो आप पेपर लगाने से पहले 5 मिनट 10 मिनट वेट कीजिए और ये सोचिए कि आपने पिछले पेपरों में क्या गलतियां की थी, उन गलतियों पे आपने वर्क किया। इंग्लिश में आपका अगर वोकैब गलत हो रहा है तो उस वोकैब की आपने प्रैक्टिस किया नहीं की। कॉमन एरर गलत हो रहा है, आपका टेंस का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो टेंस आपने रिवाइज किया नहीं किया। जीएस में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस फिजिक्स के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की नहीं की। मैथ्स में अगर आपका कोई कोई कंसेप्ट अगर आपका नहीं आ रहा पेपर में तो उस कंसेप्ट की आपने तैयारी की या नहीं की। तो जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर आपका काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये होती है कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपका स्कोर मैटर करे। मोस्टली टाइम ये होता है कि आप परसेंटाइल देखिए एग्जाम में, आपका परसेंटाइल क्या है। मैंने जैसे मेंस में एग्जाम लगाया था एसएससी सीजीएल का, जो उसमें मैंने जो 2 पेपर लगाए, एक में मेरा स्कोर आया 92 आउट ऑफ 200, अगले में मेरा स्कोर आ रहा है 102 आउट ऑफ 200। मेरे को ये हो गया कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि क्या करना चाहिए। मैं सर के पास गया, अपने सर से मैंने पूछा कि सर क्या करना चाहिए एग्जाम में, मेरा तो स्कोर ही नहीं बन रहा। सर ने बोला कि एग्जाम में परसेंटाइल कितना आपका। मैंने चेक किया परसेंटाइल तो मेरा ठीक था, 90 का वो था। तो मैंने कहा सर परसेंटाइल तो ऐसे, तो कुछ पेपर ऐसे हो जाते हैं कि मुश्किल ही बना देते हैं। तो उन पेपर में इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा वीक हो गए हो, आपका कम स्कोर आ गया तो पेपर में भी ऐसा ही होगा। तो परसेंटाइल पे फोकस कीजिए कि कितना परसेंटाइल आपका कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि कोई भी इंटेलिजेंट या वीक नहीं होता। कोई भी एग्जाम है, एग्जाम में प्रैक्टिस मैटर करती है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और हर एक एग्जाम में अपनी गलतियों को जरूर देखिए कि आपने गलती क्या की है, उस गलती को क्या आपने काम किया, क्या आपने उसे सुधारा है। तो कोई भी अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं तो स्कोर कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो खुद को कम मत समझिए। आप किसी से कम नहीं है, आप अपना स्कोर खुद ही बढ़ाएंगे। किसी और के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद के साथ है। आपको अपना बेस्ट देना है। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट जरूर से जरूर लगाएं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस टेस्ट ज्यादा लगाना स्टार्ट करेंगे आपका स्कोर धीरे धीरे करके मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपका स्कोर उस लेवल तक एक मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है तो समझ लीजिए सक्सेस आपके कदमों में है। और बाकी अगर आपको कोई भी किसी चीज से लेकर समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।